तहरीक बेदारी, ये है तहरीक बेदारी। बलियारी पटना से चले हैं, बलियारी पटना से चले हैं, कर गए तैयारी, ये है तहरीक बेदारी, ये है तहरीक बेदारी, ये है तहरीक बेदारी, तहरीक बेदारी, ये है तहरीक बेदारी। गफलत की चादर को फेंको, अज़्म जवां के साथ चलो, अपने ख्यालों फिक्र में लेकर जज्बों की बारात चलो, अपने ख्यालों फिक्र में लेकर जज्बों की बारात चलो। कि मेरे जवानों घर से निकलो, मेरे जवानों घर से निकलो, मेरे जवानों घर से निकलो, तुम सब बारी बारी, ये है तहरीक बेदारी, ये है तहरीक बेदारी। हर कोई अपने हाथों को ठंडा बनाए और जब हजरत दिलबर कहेंगे तहरीक, ये है तहरीक बेदारी, ये है तहरीक बेदारी। मिल्लत का गिला है एकदार शरिया, एकदार शरिया, जिसको कायम अल्लामा अरशद ने मेहनत से किया, मेहनत से किया, जिसके मिशन पर काम हुआ है, जिसके मिशन पर काम हुआ है, हर लम्हा में हारी, ये है तहरीक बेदारी, ये है तहरीक बेदारी, ये है तहरीक बेदारी, ये है तहरीक बेदारी। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे लोग कपड़ा बुनकर, हैंडलूम चलाकर, नमक रोटी पंता भात खाकर, मोटिया मार्किन पहनकर, बाबू उसको एक जगह सेट कर दो प्लीज, ऐसा नहीं करो, नहीं नहीं नहीं, उस माइक के का क्या सवाल है, यही कितना अच्छा बोल रहा था, कोई तुम्हारी भी सेटिंग नहीं ना है। हज, ज़कात, फितरा, खैरात, मस्जिद मदरसे की तामीर का जलसा रोज किए हो, लेकिन आज हम मस्जिद की तामीर के लिए इकट्ठा नहीं है, मस्जिदें बचेगी कैसे इसके लिए इकट्ठा है। आज हम इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि मदरसा बनाना है, आज हम इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हमारे मदरसों के बच्चों को मदरसे से पढ़ने के बाद उनको नौकरी और रोजगार कैसे मिले। आज हम इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि हमें अपनी कौम के और अपनी नस्लों के बच्चों को किसी साहब किसी शख्स का रुदात सुनाना है।
माशाल्लाह, ये देखिए शायर इस्लाम जनाबे दिलबर शाही साहब और खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब, शहजादे वकार मिल्लत। आज मेरी कौम के डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयरों ने, वकीलों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो आज ये बुरा हाल नहीं होता। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कताहरा के, और आज मुझे याद आते हैं भाई मोहम्मद इजराइल अंसारी साहब। मुद्दतों के बाद मेरा एक आदमी बड़ी मुश्किल से विधानसभा पहुंचा। शायद आजादी के बाद वो दूसरा हादसा रहा हो। उनके साहबजादे जनाब मोहम्मद इसराइल उर्फ बेनी बाबू आए बबनी, जो इस पूरे कारवां के सरपरस्त की हैसियत से रहे और एक एक गांव का नौजवान, एक एक गांव का सदर सेक्रेटरी, एक एक मस्जिद का इमाम, एक एक मस्जिद का मुतवल्ली, एक एक कमेटी और तंजीम का सदर सेक्रेटरी, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, खुशी के आंसू छलक रहे हैं। आज भी मेरी कौम में जिंदगी बची है। जरूरत है हवाओं से इसे बचा लिया जाए तो फिर भारत में हम उजाला फैला सकते हैं। नौजवान लीडर शबीर अंसारी मुखिया जी, जो तैयारी कमेटी के हमारे सदर जनाब परवेज अख्तर साहब, जो सेक्रेटरी हैं मुनीरुद्दीन भाई, जो तैयारी कमेटी के सरपरस्त हैं हसन बाबू, ये गांव गांव मेरा नौजवान जाने में डाटा इकट्ठा करने में लगे। जो कोऑर्डिनेटर हैं जनाब मोहम्मद परवेज खान साहब, जनाब मोहम्मद जानी बाबू, सैयद मोहम्मद हारून उर्फ प्रिंस बाबू। चूंकि मैं सबका नाम लूं तो एक लंबा वक्त निकल जाएगा, माफ करेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं कुछ बात अर्ज कर दूं। संगल हकीकत है, तालीम मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की जरूरत है। अजमेर जाना हकीकत है, लेकिन हिम्मत के साथ अपने हक के लिए खम ठोक कर खड़ा होना, ये भारत में ईमान वालों की जरूरत है। और इसी के लिए रईसुल कलम ने मदरसा बहुत कायम किया, तालीम के लिए अशरफिया बना दिया, मंजर इस्लाम बना दिया, मजहर इस्लाम भी बना। बेशुमार मदरसे तालीम के लिए बने, लेकिन इस जमात और इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक इदारा बना। अदारे शरिया मदरसा नहीं है। क्या बात है। इस काम के लिए मेरे पास गांव गांव मेरे आलिमों ने दारुल उलूम खड़ा कर दिया। इदारे शरिया मुसलमानों के मुस्तकबिल की आवाज है। इदारे शरिया अपनी कौम के बेटों के हिस्से के लिए लड़ने वाली एक तंजीम है। ये मजबूत करोगे तो कल मैं मुखिया जी के बैठा था और शब्बीर बाबू के ऐसे जब लेकर निकला इसराफिल बाबू को, तो मैंने बताया कि मुस्तकबिल में क्या करना है। चैन से नहीं बैठे। बलियाबी के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं।
मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी क्यों बचा के रखी गई है और जीने की अब कोई तमन्ना भी नहीं रहती है, पाने की अब कोई लालच भी नहीं है। लालच है तो सिर्फ एक कि जो मेरे बच्चों सरों पर टोपी ओढ़ कर चल रहे हैं, जो मेरी बेटियां हिजाब पहनकर निकल रही हैं, जो मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, जालिमों के हाथ में जो खंजर है जिससे मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का कत्ल होता है, उन कलाइयों को तोड़ दिया जाए ताकि मेरे बच्चे भी हौसले के साथ सीना उठाकर जी सके। हम शुक्रगुजार हैं अपने आलिमों का। हमारा एक एक आलिम, एक एक शायर, एक एक खतीब बलियामी ने किसी की गाड़ी में डीजल या पेट्रोल या नजराना नहीं था। हमें हजार हजार किलोमीटर सफर करके आया, ज़ईफी और बुढ़ापे और अलालत के बावजूद भी खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने कहा, घबराओ मत, एक दीवार बूढ़ी ही सही लेकिन तेरे पीठ पर खड़ी है। अपने मनसब और अपने मनसब के झंडे को खड़ा कर दिया है मैदान में। आज हम मजलूम हैं। 75 साल बीत गए। जिन शहरों में हमारे बाप दादा कपड़ा बुन करके अपनी औलाद पालते थे, उन शहरों को फिर कारावाना फसाद से जला दिया गया। उन जालिमों के खिलाफ कोई सजा नहीं। और यही आपका खादिम बलियामी जब कुछ दिनों के लिए पार्लियामेंट गया था तो मैंने साफ कहा था, अध्यक्ष जी, जानवरों पर बहस और डिबेट किया जा रहा है, जानवरों पर चर्चे हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछता हूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, बता दो ये किस जानवर के चमड़े की बनी हुई कुर्सी है? क्या बात। झारखंड का एक बच्चा था हमारा मजलूम अंसारी, गांच में लटका के मारा लोगों ने। 4 बजे भोर में मुझको फोन आता है। मौलाना नुमान साहब उस वक्त वालदा मेरे साथ थे और मैं कहीं से 2 बजे रात को लौटा था। मेरी वालदा ने बोल दी कि 4 बजे भोर में ठंडी का मौसम, पता नहीं कौन लोग फोन कर रहे हैं। मैंने कहा, अम्मा हो सकता है कोई जरूरतमंद फोन कर रहा हो, बच्ची रो रही है, मार दिया। गांच में लटका के मार दिया। सुबह निकला मैं, हामिद अंसारी साहब थे। मैंने कहा, आज आपको चेंबर से निकलने नहीं दूंगा, क्या बात है, हमको वक्त चाहिए। क्या बात, वक्त चाहिए। इस 10 सालों में दिल के साथ झारखंड में सिर्फ मेरे 64 बच्चों का मॉब लिंचिंग हुआ है। 64। क्या हमारे बच्चे जंगली घास है जो निकल गए? क्या हमारे बच्चे इस देश के नहीं हैं? क्या हमारे इन बच्चों के मां बाप ने इस मुल्क की तरक्की और तामीर में मजदूर की तरह अपना खूने जिगर और कांधा नहीं दिया? एक सेकुलर कहलाने वाले के हलक से आवाज नहीं निकलती, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी में हो आप रहो।
हमें इससे बहस नहीं, लेकिन जिस किसी सियासी पार्टी में मेरी कौम के फर्द हो रहो, बुज़दिल की तरह मत रहो। तुम्हारी पीठ पर मेरे आलिमों की पूरी फौज खड़ी है, निपट लूंगा उनके पाप से। डेमोरलाइज होकर नहीं रहने का हमने ठेका नहीं ले रखा है। सेकुलरिज्म बचाने की दुहाई देने वालों, इस मुल्क में सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के लीडर तो सेकुलर हो सकते हैं, लेकिन उनकी बिरादरी का वोट सेकुलर नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर उनकी बिरादरी का वोट सेकुलर होता तो उसी सेकुलर पार्टी से टिकट मिलने के बाद हमारे बच्चे चुनाव नहीं हारते। सही, बिल्कुल सही। बहुत हो गया जमाने के सरों पर माला डालते डालते 75 साल बीत गए। अब नहीं, अब नहीं, एक लकीर खींचेगी। बिरादरी गिरामी और इस तहरीक के मजबूत पिलर फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब रज़वी नाज़िम आला इदारे शरिया झारखंड बता रहे। 1990 में मैंने शुरुआत की थी कि उर्दू दफन हो रही है झारखंड में। किसी जमाने में पर्शियन था यूपीएससी में, और फारसी जबान की वजह से, फारसी जबान की बुनियाद पर हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस बनते थे। अब भी जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं वो पर्शियन कोटे से, पर्शियन जबान से इम्तिहान देकर आईएएस बने। लोगों ने देखा कि पर्शियन के जरिए मदरसों में मौलवी फारसी पढ़ा देता है, इसलिए बच्चे आईएएस हो जा रहे, इसको रोको। तो फारसी को हटा दिया। 23 साल हो गए अलग राज बने। उन पुराने लोगों को खूब याद है, चाहे खेतको हो, फुसरो हो, बोकारो हो। इस अलग राज के आंदोलन में तेरे बलियाबी के पैर के भी चमड़े जले हैं। आज के मुख्यमंत्री को भी पता है, जब उनका बचपना था इसी सिवंडी के राम मंदिर में रहते थे वो दौर देखा लो। क्या बात, वो जमाना याद है लोगों को। लेकिन मैं भी यही सोचकर जान सटा रहा था कि मेरे बच्चों को भी इंसाफ मिलेगा, नहीं मिला। आज पैसा बन गया है, मेरे रसूल की इज्जत से खेलने का पेशा बन गया है। हम तो वो मजलूम है साहब कि आज मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए लड़ने वाले उन जियालों के हक में दुआएं अगर कोई कर दे तो पुलिस उठा ले जाती है। हम यहां पहुंच चुके, हमको यहां डाल दिया गया। याद कीजिए वो दौर, हमारे बच्चों को लोग चपरासी बनाने को भी तैयार नहीं। इसी रांची में हमारे बच्चे 12 साल 13 साल की उम्र के पत्थर लेकर नहीं, डंडा लेकर नहीं, हथियार लेकर नहीं, छोटा सा कागज का टुकड़ा लेकर निकले थे जिस पर लिखा हुआ था, मेरे रसूल के गुस्ताखों को सजा दो, मेरे नबी के गुस्ताखों को जेल में डालो। वर्दी पहने हुए सत्ता और सरकार के गुंडों ने हमारे बच्चों को बड़ी प्यार से बुलाया। बच्चों ने वर्दी देखा तो समझा कि ये हमको बचाएगा। इसने मुल्क में अमन के लिए
मजलूमों को बचाने का आहद किया है, शपथ लिया है। हमारे बच्चे अपना हमदर्द समझकर गए। हमारे उन बच्चों को AK-47 से भून दिया। एक आवाज नहीं निकली कि ये टेररिस्ट नहीं है, बच्चे खतरे में पड़ती है तो बीर अब्दुल हमीद पर का टैंक हम उड़ाते हैं, तुम नहीं। आज मुझको जानवर के बद से बदतर पोजीशन पर लाकर खड़ा किया गया। ताबेदारी शरीयत ने महसूस किया कि अब हमें अपने उलमा को चैन से रहने का वक्त नहीं। हां, आपकी भी शिकायत होती है, आप कुछ भी करें, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आलिम कितनी मामूली तनख्वाह देते हैं। मेरा जज्बे को सलाम करता हूं साहब, और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जिस कौम का मजहबी पेशवा पैदल चलेगा, जिस कौम का मजहबी रहनुमा भिखमंगा और गरीब होगा, उस कौम की, उस मिल्लत की, उस मजहब के, मिल्लत के बच्चों को वकार की जिंदगी नहीं मिलेगी। मुझे याद है संथाल परगना से हमारे भाई रफीक साहब आए पालाजोड़ी से। यह हमारा महमूद बिशुनगढ़ नवादा से लगा रहा था। और यह कारवा जो आया है दारी शरिया का, चुनाव लड़ने नहीं आया है। इसके लिए मेरा बिहार काफी है। जहां उंगली रख दूं किसी की औकात नहीं हिला देने की। रईसुल कलम की बहुत तमन्नाई दी हुई है, और चट्टानों से टकराने का हौसला तो मुफ्ती आजम की अताओं ने बहुत पहले दे रखा है, टकराते रहेंगे। लेकिन याद कीजिए, मुसीबत के वक्त आपके सेक्रेटेरिएट के बाबू काम नहीं आएंगे। आपको राजा बनाने के लिए कोई बाबू काम नहीं आएंगे। जब आपकी बिरादरी आपके पीठ पर नहीं थी, तब मुसलमान का एक एक बच्चा आपकी पीठ पर था। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपके पिताजी ने जिन 552 मदरसों की कैबिनेट कर दिया, और आपके कर्मचारी कहते हैं कि जमीन नहीं है, तो माफ कीजिएगा, आपका सरकारी स्कूल हवा में दिखता है, लेकिन मुठिया से के चावल से बने हुए मदरसे आज भी इसी जमीन पर है। उनको इमदादी कीजिए, बहाना मत बनाइए। आज किसी थाने में हमारा बच्चा दरोगा मिलता है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, मिलता है? कोई सिपाही मिलता है? क्यों? क्यों? जवाब आपको भी देना पड़ेगा। जब जो उम्र हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने की थी, उसको लगा दिया ट्रम्पर पर, उसको खड़ा कर दिया कोयले पर, उसको लगा दिया दुकान पर, उसको लगा दिया कि 2 रुपया जल्दी कमाओ। याद रखना, पेशेंस के साथ जो कौम संघर्ष नहीं करेगी, उस कौम का एक जनरेशन तो बच जाएगा, दूसरा जनरेशन नहीं बच पाएगा।
जो तीसरी सबसे खतरनाक बात आई वो ये सही है कि गलत है? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, सही है कि गलत है? तो इस जहेज और डिमांड और मंगनी और नकदी को दफन कौन करेगा? कितने लोग करोगे? उठा कर रखो। स्टेज वाले क्या चाहते हैं? चले उठा के रखिए, उठा के रखिए और मेरे साथ आवाज देकर बोलिएगा, जहेज और नकदी और डिमांड को खत्म कौन करेगा? जहेज और डिमांड और नकदी को खत्म कौन करेगा? निकाह को सस्ता और आसान कौन बनाएगा? नीचे आप लोग भी हैं। गांव के हर गांव के सदर सेक्रेटरी, गांव के सदर सेक्रेटरी पूरा पीछे, ऐसा नहीं कि आप दोनों बुजुर्ग दिख नहीं रहे हैं, दोनों बुजुर्ग आगे पीछे भी लोग आप लोगों को देख सकते। जिस गांव के सदर सेक्रेटरी आप खड़े हो जाए जिस गांव के सदर सेक्रेटरी हैं वो सोचिए मत, आगे आ जा। आगे आगे आ जाए। माँ बहने बैठ जाए, माँ बहने बैठ जाओ। सिर्फ गांव के सदर सेक्रेटरी, जहाँ जगह मिले बैठ जाए। गांव के सदर सेक्रेटरी आ जाओ मैदान में, बताओ कि मुस्तफा का गुलाम निकल पड़ा है रन में। क्या बात है? ये वो कौम है, अगर ये चुप है तो ये मत समझो कि ये बुजदिल और कायर है। ये वो कौम है जिसके बाप दादा के लहू के लाली ने बद्र की तारीख लिखी है। क्या बात है? और हम उनके गुलाम हैं जिस इमाम ने करबला का इतिहास लिखा है। हम चुप जरूर हैं, गूंगे नहीं हैं। अरे सदर सेक्रेटरी तो खजांची आ जाइए। सदस्यों का एक बार पूरा मजमा इस्तकबाल करे नारा लगाकर। खड़ा होकर लगाओ नौजवान, या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर जोरदार जवाब दो। आप लोग भी कीजिए। दिलबर बाबू, आपके नारे की जरूरत है। नारा मैं लगाता हूँ, जवाब आपको देना है। नारे तकबीर! आवाज गूंजी नहीं, पूरा पुकारो गूंजे। नारे तकबीर! नारे रिसालत! तहरीके बेदारी! तमामी मुसलमान! इदारे शरिया झारखंड, इदारे शरिया बिहार, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, तमाम उलमाए किराम, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला, अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा,